हमारे कुछ ड्रामास में देखा लड़कियां जो बीवियां हैं ये ऑफ ट्रैक जा रही हैं सारी सारी पागल होगी। मतलब एटलीस्ट कुछ ड्रामों में दिखा रहे हैं कि जी बेगमात जो है ना वो कहीं और चली जा रही है, शोहर को छोड़े किसी और की हाँ तरफ। हाँ चीट कर रही हैं ये वो, और कुछ मिल नहीं रहा आई थिंक कोई और ट्विस्ट। तो उस पर गुस्सा चढ़ता है कि आज जब इतना अच्छा मियाँ, आप उनसे पूछे जिनकी बुरी जिंदगियां गुजरी हैं, बुरी मैरिजेस, इतना अच्छा मियाँ है तो क्या तुम बाहर इधर उधर देख कौन सी सच्ची मोहब्बत की तलाश में हो। फिर वो लड़का जो है, वही जो बात अक्सर ड्रामों में मुझे बॉदर करती है, इसका प्लान क्या है? हाँ, इसको इसी आदमी की दौलत चाहिए, इसी के घर, और अगर दोनों ना मिली तो फुप्पो से शादी कर लेगा, मगर इसी घर की औरत चाहिए। ये वो देखने जाती है उसको, वो कहती है बेटा आपके रिश्तेदार कहाँ हैं, घर वाले? कहते बस अब आप मेरे घर वाले ना, तो वो बहुत अप्रिशिएट करती है। अब तुमने लाजवाब कर दिया। वाह क्या लाइन इसमें है। कौन लाजवाब होता है इस बात कोई में? और होता कहते हैं और ऐसे आदमी से जिससे वो बेटी देने जा रहे हैं, और बुजुर्गों को तो ज्यादा टन 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 और उसके बाद बेटे के पास फुप्पो जब गई हैं, मतलब फैसल के पास, और उन्होंने कहा तो उसने कहा हाँ हाँ कर दें। आई मीन तुम कौन लोग हो? फर्क की बात हो जाए। फर्क साफ जाहिर है। हाँ। तो जी चैनल है जियो एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है सेवन स्काई एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर है अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी, डायरेक्टर है एहसन तालिश, राइटर है इमरान नज़ीर और फैसल कुरैशी, या वी मिस फैसल कुरैशी, फैसल कुरैशी, अदील चौधरी, सहर खान, सबा शाह, सबीहा हाशमी, ये कास्ट में शामिल हैं। और ये मैं बता चलूँ ड्रामा बहुत अच्छी रेटिंग ले रहा है और काफ़ी अरसे से लिए चला जा रहा है। और आपको कैसा लगा नादिया? फर्क कितना फर्क पड़ा? कुछ फर्क पड़ा जैसे डॉक्टर कहते हैं? अच्छा ये कि इकट्ठे मैंने 2 दिन में ये देखे हैं सारे एपिसोड्स बैक टू बैक, तो इसलिए पूरी कहानी फ्रेश है मेरे जहन में। फैसल तो ऐसे एक्टिंग करता है जैसे हम सांस नहीं लेते एफर्टलेसली, बिल्कुल उसका ऐसे एक्सप्रेशंस, वॉक, हर चीज़ इतनी सिंक में है ना, ही इज़ अमेजिंग और बहुत अच्छा लगता है दैट कैरेक्टर। और ये कि आई थिंक उस लड़की को तो लट्टू हो जाना चाहिए था उसके ऊपर कि कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है। बट फिर भी मुझे सहर का काम बहुत अच्छा लगा। अदील का अभी आया है जो 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 उसका जो चल रहा है ट्रैक, जो उसकी एंट्री हुई है उसने ख़राब किया चीज़ों को। उससे पहले आई थिंक स्टोरी बहुत मज़ेदार चल रही थी और उसके बाद फिर ये जब मतलब गुस्सा आता है कि क्यों यार क्या कमी है। हमारे कुछ ड्रामास में देखा लड़कियां जो बीवियां हैं ये ऑफ ट्रैक जा रही हैं सारी सारी पागल होगी। मतलब एटलीस्ट कुछ ड्रामों में दिखा रहे हैं कि जी बेगमात जो है ना वो कहीं और चली जा रही है, शोहर को छोड़े किसी और की हाँ तरफ। हाँ चीट कर रही हैं ये वो, और कुछ मिल नहीं रहा आई थिंक कोई और ट्विस्ट। तो उस पर गुस्सा चढ़ता है कि आज जब इतना अच्छा मियाँ, आप उनसे पूछे जिनकी बुरी जिंदगियां गुजरी हैं, बुरी मैरिजेस, इतना अच्छा मियाँ है तो क्या तुम बाहर इधर उधर देख कौन सी सच्ची मोहब्बत की तलाश में हो, ये समझ नहीं आती। बट स्टिल मैंने कुछ चीज़ें अभी जो इस एपिसोड की बात करें, एक जुमला बड़ा मज़ेदार है। अब अदील उसके घर आने से पहले ऑफिस जाते हैं शहर के और कहते हैं हाँ भाई मुझे तुम्हारा फैसला सुनना है, क्या करोगी? तो कहती है वो शहर के मुझे कुछ वक्त चाहिए सोचने के लिए। तो अदील पूछते हैं उसके बाद फिर तुम्हारा क्या फैसला होगा है? और वो क्या कह रही है, जवाब करूंगी या नहीं नहीं है। करूंगी। हाँ वो भी वो कह रही आला है है। कि मुझे ना वक्त चाहिए सोचने का। अच्छा फिर तुम्हारा क्या फैसला होगा? मेरा या तो मैं मान जाऊंगी, हाँ या मैं नहीं मानूंगी, या मैं नहीं मानूंगी। आला। मैंने इस पे तो मैं खड़े होकर ना ऐसे करी। हाँ बिल्कुल, वाह ये क्या जुमला था। बिल्कुल। और ये रजिस्टर हुआ था बकायदा जब देख रहे थे, लाइक मैं मैंने कहा क्या मतलब मैं कहा फरीना इमरान नज़ीर साहब एक और रुबीना आपा इमरान नज़ीर साहब को बहुत बातें कर भी चुकी है, याद है आपको? मैं शुरू में किया था। अच्छा 2 जुमले जो है ना ये बार बार आए हैं, 2 बातें मैंने नोट किया हर एपिसोड में होता है। एक तो ये कि बानो का फोन आया कि बानो को ना मैं छोड़ूंगी। आप नोट कीजिएगा हर एपिसोड में बानो का फोन आया और कमरे से बाहर मेरे अब्बा कहते हैं जो बात बाहर हो ना छुप के तो कुछ गड़बड़ है, फैसल को नहीं समझ आ रही, ये बार बार फोन लेके बाहर जा रही है। दूसरा ये हो रहा है अब बार बार जुमला आता है तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी, फोन पे सारी कहानी चल रही है। तो ये इसका कुछ मसला है। बट आई थिंक ये जो इसका अलाप मुझे पागल करता है। हाँ ये मेरे ख्याल में ये इतना हाँ, यही है। इतना जिसका music बैकग्राउंड sound म्यूजिक on नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सीन में म्यूजिक होना ही नहीं चाहिए। म्यूजिक होता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग इफेक्ट के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए एंड में। यहाँ सीन ड्रामा शुरू होता है, शुरू से आखिर तक ये म्यूजिक क्यों नहीं बंद हो रहा? हाँ। इस म्यूजिक ने ना मुझे हेडेक ज्यादा इसकी वजह से हुआ है। ड्रामा मैंने एंजॉय किया बट द म्यूजिक इज इरिटेटिंग, द अलाप हैज टू स्टॉप। रुबीना आपने बहुत कोशिश की थी लाइटें बुझवा दें,
मुझे याद है शुरू में जब हमने किया था वो नहीं बुझी, नहीं बुझी, सोते हुए लैंप जल रहे हैं। हर जगह हाँ, कमाल बात है। 41 और 42 हम रिव्यू कर रहे हैं फर्क की। शुरू ओके लगा था विद लिटिल बिट ऑफ फ्लॉज, बट ठीक थी, कहानी सही डायरेक्शन में जा रही थी। एक लड़की का ऑब्सेशन विद बीइंग रिच समझ आ रहा था, एक अमीर आदमी से उसकी शादी आ गई। अब वो अमीर आदमी, जैसे नादिया ने कहा कि अच्छा भला है, या तो तुम फैसल को ना लो ना, फिर ऐसी जगह में ले लो किसी और को, मतलब ज़रा सा ज़्यादा अपॉलिंग आदमी ले लो, तो हम कहें कि हाँ भाई ये लड़की जस्टिफाइड है। मतलब मुश्किल है इस आदमी के साथ रहना, वो ठीक भी लग रहा है हमें और हम अपसेट हैं। सो ये वाला जो फेयर है ये समझ नहीं आ रहा। फिर वो देख भी रही है, उसकी गाड़ी खड़ी है घर के बाहर, उसके नंबर प्लेट भी उसको याद है, शी सीइंग ऑल द साइंस एंड येट नॉट। फिर वो लड़का जो है, वही जो बात अक्सर ड्रामों में मुझे बॉदर करती है, इसका प्लान क्या है? इसको इसी आदमी की दौलत चाहिए, इसी के घर, और अगर दोनों ना मिली तो फुप्पो से शादी कर लेगा, मगर इसी घर की औरत चाहिए। ये और वो कैसे वो चेक आपको लिख के दे देगा? वो क्या प्लान है? वो क्या वो एक सीन में गया है कि तुम तलाक ले लो और लगा दो उस पे जो भी इल्जाम लगा दो, ठीक है, मगर तलाक ले लो क्योंकि तुम्हें हक महर चाहिए, 20-30 करोड़ रुपया हक महर में लिख दिया बस आदमी ने, स्ट्रेंजली, बट चलो। उसके बाद अगले ही सीन में वो जाके खड़ा है उसके घर में बेटी का रिश्ता लेके, छुपा भी नहीं उसने इसको, और वो अच्छा कि ये तो नहीं है कि ये जुड़वा दिखा दें आगे? कुछ भी हो सकता है। नहीं वैसे जंप आप दिखा दे तो हमें शायद लॉजिकल लगे। पिछले सीन में उसने कहा मुझे टाइम चाहिए और अगले सीन में ये बेटी के उसके साथ ओपनली आ गया। डू एंड डाई था ना, डू और डाई। लड़की अगर तुम इस वक्त मना करोगी तो मेरे पास ऑप्शन 2 है। आई थिंक नेक्स्ट एपिसोड में हो सकता है कि जुड़वा नहीं निकला, फिर तो सारे पॉइंट्स वैलिड हैं। और एक और बात, मैं वो इससे आई थिंक 40 एपिसोड थी जिसमें पप्पो देखने जाती हैं उसको, वो कहती बेटा आपके रिश्तेदार कहाँ हैं, घर वाले? कहते बस अब आप मेरे घर वाले ना, पप्पो बहुत अप्रिशिएट करती है। अब तुमने लाजवाब कर दिया। वाह क्या लाइन है। इसमें कौन लाजवाब होता है इस बात कोई में? और होता कहते हैं। और ऐसे आदमी से जिससे वो बेटी देने जा रहे हैं, और बुजुर्गों को तो ज्यादा टन 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 टन। और उसके बाद बेटे के पास पप्पो जब गई हैं, मतलब फैसल के पास, और उन्होंने कहा तो उसने कहा हाँ हाँ कर दें। I mean, तुम कौन लोग हो? इकलौती बेटी का सारे रेड फ्लैग्स आ रहे हैं, लेकिन सारे रेड फ्लैग्स, लड़की बिजनेसमैन है वो, इतना उसने जो जिसके 20-25 करोड़ उसने वो कर दिया है, जिससे सारी उसने दौलत हासिल कर ली है। या तो कोई बेटी में कोई फ्लॉ होता है ना कि भाई मुझे कहीं भी इसको निपटाना है कहीं पे, ऐसी भी कोई बात नहीं। बच्ची बहुत यंग है ना, कोई उम्र गुजरी भी है उसकी ना, कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेचारी बिल्कुल ठीक ठाक है मेंटली भी। हो सकता है कि आगे नहीं, मेंटली नहीं लग रही, ज्यादा पता है शायद, हमें नहीं पता। ओवर टू यू। अच्छा। हाँ जी। एक तो इसका जो ये साउंड ट्रैक और जो म्यूजिक था ना, जबकि एसन इज द डायरेक्टर, कैसे मुझे नहीं समझ आया। इतना कोई वो था, एकदम थ्रिल म्यूजिक शुरू होता है तो उसके बाद फिर एकदम लाइक ओवर पावरिंग था। लग रहा था कि उस म्यूजिक या साउंड ट्रैक जो भी है, या जो आप बैकग्राउंड म्यूजिक होता है वो है, और पीछे से हम डायलॉग साथ हमने लगाए हुए सपोर्ट के लिए, बिकॉज इतना डिस्ट्रैक्टिंग था कि आई मीन लाइक आई वाज कि, और वो एकदम चेंज हो रहा था, वो कुछ सीक्वेंस में नहीं बना हुआ था, वो ठा 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 कर, आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है, लाइक अब वो ज्यादा टेंशन ले रहा था ड्रामे से। अच्छा, इस ड्रामे में एक चालाकी है, ये जरूर रखिएगा, ये चालाकी मैं बताना चाहता हूँ, हमारे जज ने नोट की कि नहीं। ये क्या करते हैं, ये ड्रामा आपको 2 दफा दिखाते हैं, एक ही ड्रामा, एक ही एपिसोड आप 2 दफा कैसे देखते हैं? फ्लैशबैक, 10 मिनट के सीन होते हैं, उसके बाद वो एक शॉट ले लेते हैं जिसमें लड़का बैठा हुआ है, वही सीन दोबारा रिपीट होता है, फिर वो लड़की बेड पे लेटी हुई है, वही सीन उसके दोबारा रिपीट होता है। सो राइट, एंड आई वाज थिंकिंग कि अगर इस ड्रामे में से एपिसोड में से फ्लैशबैक निकाल दें 10 मिनट की, और फिर नहीं पिछले एपिसोड में क्या हुआ था वो भी तो दिखाते हैं, और म्यूजिक भी निकाल दें, तो ये तो डायरेक्टर साहब ने एक वो फॉर्मूला बनाया हुआ है कि एक एक्टर आज मौजूद है, आप यहाँ बैठ जाएं, बस आप बस बैठ के सोचें, आप यहाँ लेट जाएं, आप यहाँ लेट के सोचें, बस मेरे आधा एपिसोड हो गया। क्योंकि मैं जो शुरू का 15 मिनट यूज मैंने किया था, मैंने 15 मिनट काट काट के दोनों के उसमें दिखाऊंगा। आई थिंक राइटर ने 20 एपिसोड बनाए और चैनल ने कहा। रेटिंग की तरफ चलते हैं, टाइम हमारे पास कम है। राइटर हैं इमरान नजीर, नादिया 5 I would say writers need to be more creative, open their minds, make new situations. हम वही पुरानी situations देख देख के fraud type है ना, जैसे अभी तुमने कहा कि एक लड़का है वो बस शादी पे शादी करना चाहता है, fraud कर रहा है।
जब स्क्रिप्ट में दम नहीं होगा तो वो क्या एक्टर करें? कहाँ घर से तो नहीं लाएंगे ना कहानी वो, और फिर आपको पता है कि एक्टर्स के पास इतनी लिबर्टी नहीं होती। नंबर फर्क इज 4 फॉर मी। 4। मारिया? ये दोनों एपिसोड्स जो मैंने देखी हैं इनमें मुझे कुछ मिरेकल होते हुए नजर आया। फैसल एकदम से ठीक हो गया, यूं करके गया और यूं करके आया। मिरेकल्स हैपन ना। आई थिंक 5। 5। ओके, डायरेक्टर एहसन तालिश? नहीं नहीं बहुत बेहतर हो सकता था। देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंडोर हैपनिंग, बहुत ज़्यादा कमरे में के बाद कमरे और म्यूज़िक की वजह से मुझे होता है कि एहसन को ये इतना म्यूज़िक नहीं रखना चाहिए था। उससे सारी फील ख़राब हुई है। स्टोरी जो मज़े की भी है वो हम नहीं इंजॉय कर पाते बिकॉज इट्स इरिटेटिंग। तो डायरेक्शन के 3। 3। आई कैन रिलेट टू द जहाँ जहाँ डायरेक्टर को मार्जिन्स नहीं मिले चीज़ें चेंज करने के, चलो ओके फाइन, बट देयर आर प्लेसेस जहाँ जैसे अदील के लंबे लंबे मोन्टाजेस हैं एंड देन दोज मोन्टाजेस हैव फ्लैशबैक्स एंड द फ्लैशबैक्स दैट वी जस्ट सीन एज सीन्स, तो छोटे करके अगर आपने रिफ्रेश करानी है ना हमारी मेमोरी, वी अंडरस्टैंड दैट। तो हम लोग डिमेंशिया तो नहीं है ना हम लोगों को? हाँ, इतना नहीं हो हर एपिसोड। गजनी तो नहीं बन जबकि गए सारे सारे? ड्रामे ये एक जैसे सबने हैं, तो हमने क्यों नोट किया है, हम सबने ये नोटिस किया। मेरे नोट्स में भी है कि भी टू मच ऑफ फ्लैशबैक तो कुछ है ही ना। So I think that is where the director should have done a better job. It's 5. 5। ओके, जवाब है। एहसन तालिश, मुझे तो तालिश एहसन इसमें नजर ही नहीं आ रहा। ही इज नॉट तो कितने नंबर देंगे? तो मैं इसको दूंगी 5। 5। ओके, जवाब है। अच्छा जी, एक्टर इन 2 एपिसोड पे हम कर रहे हैं। इन 2 एपिसोड में फैसल की क्या परफॉर्मेंस है उस पे आपने क्योंकि सारी देखी, उन पे हम बात नहीं करेंगे। फैसल कुरैशी की सिर्फ इन 2 एपिसोड में क्या परफॉर्मेंस है? अच्छी परफॉर्मेंस थी बहुत। बस ये जो फरियाल की सुसाइड वाला था ना वो बड़ा इरिटेटिंग, बट ओवरऑल जो उसको स्क्रिप्ट मिला है तो उसमें फैसल हैज परफॉर्म्ड वेल। और इन 2 एपिसोड में कितने आप उनको मार्क्स देंगे? 8। फैसल 8। इज ब्रिलियंट। हाँ, I think this play minus Faisal is nothing. ट्रू। So I think 7 for this one. 7। हाँ, वो फैसल क्योंकि वो बेचारा अच्छा एक्टर है तो आप वो सिचुएशंस को बचाने की उसने जगह जगह कोशिश की है, लेकिन हर एक के लिए नहीं वो बचा सकता जाहिर है। बट ही इज डन हिज अपना काम उसने बिल्कुल ठीक किया है। लेकिन अगेन आप ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस कैसे होगी अगर इर्द गिर्द व्हाटएवर। सो 7 फॉर मी। 7। ओके जी, अब सहर की बात हो जाए। सहर का काम मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे इसके और ड्रामास का नहीं पता, मैंने तो पहला ही इसका ड्रामा देखा है एंड शी इज़ वेरी गुड। तो प्यारी बहुत है माशाल्लाह, उसकी आवाज़ वो जो है ना इसमें एक रफनेस सी है। आई रियली लाइक इट। और ये बड़ा मुश्किल कैरेक्टर है जो उसने किया है, बहुत अच्छा काम किया। कितने नंबर? शी इज़ गुड। शी इज़ ऑल्सो 8 फॉर मी। 8। हाँ, इस एपिसोड में सहर, जो कि मैं जिसको बहुत हाईली रेट करती हूँ एज अ न्यू कमर, उसने मुझे डिसअपॉइंट किया है। बिकॉज देयर वाज दिस सीन जब वो लड़का एक सीन पहले तलाक और लॉयर के ऑफिस में उसके साथ है और फिर वही लड़का आ जाता है। मेरे हिसाब से इससे कहीं ज़्यादा ऊपर का एक्सप्रेशन मुझे चाहिए था। सो आई विल गिव हर 6। मारिया? फॉर दीज एपिसोड्स आई फेल कि बहुत जगह छोड़ दी गई। एक तो मेजर था कि वो दैट गाय व्हेन ही एंटर्स आपके आया है, तो उसके ऊपर अगर आपको नहीं भी बताया हुआ तो एज एन एक्टर अगर नहीं बताया तो पूछ लो या नहीं। तो कितने नंबर देंगे सहर को? 5। 5। ओके जी, फर्स्ट ड्रामे की रेटिंग कंप्लीट हो चुकी है।